नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए मरुधरा के महासमर की सबसे पहले बात कर रहे हैं और आज महासमर में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होने जा रही है। आज पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होंगी। पहली जनसभा चूरू के तारानगर में होगी। तारानगर में पीएम मोदी कुछ देर पहुंचेंगे, कुछ ही देर बाद तारानगर पीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद दोपहर 1 बजे झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार बैक टू बैक दौरे पर प्रधानमंत्री और आज भी पीएम की 2 जनसभाएं हैं जिन्हें पीएम संबोधित करेंगे और पूरी कोशिश की राजस्थान में भाजपा का माहौल बने और भाजपा की सत्ता आए। तमाम केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त राजस्थान पर फोकस किए हुए हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है जब बार बार प्रधानमंत्री राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं और न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी लगातार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो दिग्गज हैं, जो धुरंधर है बीजेपी के, वो मरुधरा की धरा पर डटे हुए हैं। चाहे बात हो जेपी नड्डा की, चाहे बात हो नितिन गडकरी की, स्मृति ईरानी की या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 सभाएं और पहली सभा जो है वो तारानगर में होगी। तारानगर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। और किस तरीके की तैयारियां हैं आइए जानते हैं। तारानगर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, लगातार जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, जो धुरंधर हैं, वो मरुधरा की धरा पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक दौरे उनके हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जो है वो यहां पर बैक टू बैक दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली सभा जो है तारानगर में आज प्रधानमंत्री की होने जा रही है। किस तरीके की तैयारियां और वहां पर कौन कौन से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के भी और प्रदेश के भी जो बड़े फेसेस हैं भाजपा के देखने को मिलेंगे? अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मरुधरा पर फिर आ रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री राजस्थान के मिशन मरुधरा पर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी का मिशन मरुधरा काफी अहम है और इसको फोकस लेकर लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। यहां आज तारानगर में सभा है। सभा में लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ पर पंडाल बनाया गया है और मुख्य डोम के अलावा बाहर खुले में कुर्सियां हैं क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर तो मौसम जो है वो ठंडा है लेकिन सियासी गर्मी बहुत है। मेरे साथ कुछ लोग और मैं बात करते हैं। आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं आपके यहाँ पर, क्या कहना आपका? मोदी 1 नंबर का है देश के लिए। देश के लिए 1 नंबर का है। 1 नंबर का। क्या लगता है आपको कि चुनावी गणित क्या रहने वाला है? कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे। कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे। हाँ। आप बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे। क्या कहना आपका यहाँ पर? कितनी टक्कर है? टक्कर कितनी है? टक्कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। आप बिल्कुल आपने देखा अंकुर कि लगातार लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका जो जैसा कि बीजेपी नेता कहते आए हैं डबल इंजन की सरकार बने जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एंट्री पॉइंट है जनता के लिए जहाँ से लोग आ रहे हैं। पूरी चेकिंग के बाद यहाँ पर आ जा रहा है, फ्रिस्किंग की जा रही है, कोई सामान हो वो उनको रखवाया जा रहा है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं। आपको कहाँ से आए आप लोग? सातू से। सातुल से? सातू से। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर आ रहे हैं आपके बीच में? बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखने के लिए आए हैं मोदी जी को। मोदी जी को देखने आए? मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। देखने आए। क्या लगता है बीजेपी में टक्कर है या क्या बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी यहाँ से? राठौड़ जी विश्वास? पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि परिवार के परिवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फ्रिस्किंग यहाँ पर चल रही है। लगातार जांच के बाद यहाँ लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहाँ से आए हम लोग? लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए आप? हाँ, इधर लोकल तारानगर से। तारानगर से? हाँ जी, हाँ जी। क्या है माहौल है? माहौल अच्छा है यहाँ पर, बीजेपी का बहुत अच्छा है। नहीं, तारानगर चूरू से सीट बदल के राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर आए, नरेंद्र बुढ़ानिया सामने है। क्या लगता है आपको? अच्छे, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजेंद्र सिंह राठौड़ अच्छे मतों से विजयी होंगे यहाँ से। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए बोल रहे हैं या माहौल? नहीं, यहाँ मतलब ये सरकार की भ्रष्टाचारी नीति, यहाँ पर लोकल भ्रष्टाचार और ये जो योजनाएं है ना
योजना में सिर्फ भ्रष्टाचार है और कुछ भी नहीं है। जैसे ये फूड किट दी जा रही है, इसमें कचरा है, जिसमें खाकर आना व्यक्ति बीमार हो सकता है, इससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल युवा जो देख रहे हैं आप, इनको यही है, बात करते हैं, बुजुर्ग भी हैं कुछ। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या कहना है, कैसे नेता है मोदी? बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है। क्या लगता है यहाँ पर टक्कर है कि नहीं है, क्या है? टक्कर आने क्या है ये? टक्कर क्या गिरावट है कि कौन बनता है? कुछ नहीं बनता बुढ़ानिएगा। बिल्कुल, लगातार लोगों की यही उम्मीद है। कुछ युवा भी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं, कितना क्रेज है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको, यहाँ पर कितना माहौल बदल पाएगा? बिल्कुल, सभी बदला हुआ है माहौल, मोदी के नाम से ही बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तारानगर पहुंच रहे हैं, मोदी के नाम से माहौल बदलेगा। यानी जो कुछ 3 दिन पहले यहाँ पर जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा भी हुई थी यहाँ तारानगर में नरेंद्र बुढ़ाने के समर्थन में, और अब राजेंद्र राठौड़ उसके काउंटर में मानी जा सकती है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा यहाँ की जा रही है। लोग देख सकते हैं आप, लगातार युवा यहाँ जुटे हुए। क्या कहना आपका इसको लेकर, प्रधानमंत्री दौरे को लेकर? देखो, ये तारानगर क्षेत्र की इस धरा पर नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत आभार है। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। बाकी राजेंद्र राठौड़ पहले भी चुनाव जीत रहा था, आज मोदी आ रहे हैं तो आज 51,000 से ऊपर की जीत तारानगर क्षेत्र से होगी। राजेंद्र राठौड़ ने जनता की सेवा की है, जनता का सेवक बनकर तारानगर क्षेत्र में रहा है, चूरू का विधायक होके भी। अब बिल्कुल, लगातार यहाँ दावे अपने अपने हैं, कयास अपने अपने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात अगर इस सीट की कर ली जाए तो यहाँ पर पूरे अगर चूरू जिले में बात की जाए तो यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो 8 विधानसभा सीटें आती है चूरू संसदीय क्षेत्र में। उनमें अभी वर्तमान में हालात अगर देखी जाए तो 5 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है और 1 सीपीएम के पास है। सीपीएम वाली जो सीट है वो पहले बीजेपी के पास हुआ करती थी, लेकिन पिछले चुनाव में सीपीएम ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है उससे माहौल जो बयार है वो बदलने की इन लोगों को उम्मीद है बीजेपी की, और ये अगर बदलती है तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में यहाँ पर जरूरी है कि हर सीट पर गणित बैठाया जाए। यहाँ लगातार जो बात की जाए तारानगर सीट की तो यहाँ पर कांग्रेस जीत रही थी, तो अब ऐसे में यहाँ जो चेंज हुआ है वो है जो राजेंद्र राठौड़ है वो लगातार चूरू सीट से जीतते आ रहे थे, लगातार 6 बार से 7 बार से विधायक रहे हुए, मंत्री है, दिग्गज नेता रहे हुए, नेता प्रतिपक्ष है वर्तमान में। तो ऐसे में अब उनके प्रतिष्ठा के साथ पार्टी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी जीत को समीकरण को लेकर ये रचा गया। जब राहुल गांधी की सभा या 2 दिन पहले की गई तो अब प्रधानमंत्री की सभा उसके काउंटर में की जा रही है। लोग जो है युवा है, यूथ अगर खासकर बात की जाए तो वो पीएम मोदी के नाम से लगातार बिल्कुल पीएम मोदी का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, न सिर्फ युवा बल्कि कहीं पर भी जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। उनका नाम सुनते ही लोग उनकी झलक देखने के लिए आ जाते हैं। तो कहीं हद तक यहाँ पर विष्णु मुमकिन होगा कि न सिर्फ तारानगर, न सिर्फ चूरू बल्कि आसपास के कितने ऐसे क्षेत्र हैं। विष्णु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आसपास के और कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर पीएम मोदी के इस दौरे का प्रभाव पड़ेगा। और अगर देखें हम पीएम मोदी के दौरे की अगर देखें हम बात करें तो पिछले जो उनके दौरे रहे, उदयपुर की बात की जाए चाहे सिरोही की बात की जाए, तो पहले ऐसे ऐसे क्षेत्र में पीएम मोदी के दौरे रहे जो कि पहले से ही भाजपा का गढ़ है। तो पहले अपने गढ़ को मजबूत करने की पहले कोशिश की गई और फिर उसके बाद अब वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बीजेपी फोकस कर रही है जहां पर सीट जीतना उनके लिए पिछले चुनाव में मुश्किल था। तो अब उन सीटों को मजबूत करने की कोशिश है उनकी। बिल्कुल, लगातार बात यही है, लेकिन यहाँ पर अब जो प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनाव में महज 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है, तो ऐसे में इस निर्णायक युग में बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो वो ऐसी सीटों को कवर अप कर रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं टक्कर, कांटे की टक्कर है, या पहले वो सीटें कांग्रेस के पास थी। आसपास अगर बात जो आपने कहा कि ये जो चूरू विधानसभा, तारानगर विधानसभा क्षेत्र है, इससे 10-20 किलोमीटर के एरिया में 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो इससे लगातार टच है, यानी उनका प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। और इसके अलावा भी ये जो 10-12 सीटें उनको पूरा फोकस किया जा रहा है कि उसका प्रभाव पड़े। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से झुंझुनू जाएंगे, झुंझुनू में भी लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है, तो ऐसे में जो माहौल है वो बदलने की तैयारी है, क्योंकि जैसा कि बात की थी युवा है वो चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना सियासी गणित बदलेगा यहाँ पर? पूरा गणित बदलेगा। इसमें राठौड़ साहब की तरफा जीत हो रही है, 30,000 प्लस से जीत हो रही है इस तरफ। आसपास के विधानसभा क्षेत्रों पर भी क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, सभी सीटें निकलेगी। चूरू जिले की सभी 6 सीटें ना बीजेपी की तरफ जाएगी।
नहीं, लगातार कांग्रेस कुछ सीटों को जीतती आ रही है, कुछ सीटें बीजेपी से भी छीनी है, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत निकलेगी इधर से इस बार। बिल्कुल, युवाओं को भी उम्मीद है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, लेकिन ये आने वाला 25 तारीख को जो मतदान है तब बताएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल लोगों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। आप देख सकते हैं सीधी साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही है। जो महिलाएं वो पहुंच रही है। आप कहाँ से आए? यहीं से, तारानगर से ही। क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, तो हर जगह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली है और उस रैली में शामिल होने के लिए क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी वर्ग से